नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो यार करके ही जाना लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है एकदम। जैसे मैं यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देता हूँ, तो उसी तरह लाइक सब्सक्राइब शेयर भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एजुकेशनल हिस्ट्री की क्लास है और इस पे हम कई चैप्टर कर चुके हैं। और उसी सीरीज में लास्ट में जब हमने यूनिट वाइज शुरू किया था कि बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, तो हमने प्राइमरी एजुकेशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था कि प्राथमिक शिक्षा का भारत में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, भारत में उसका विकास कैसे होता है, जिसमें हमने वैदिक काल से लेके अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है 2020 का भी थोड़ा बहुत चैप्टर कॉन्सेप्ट बतलाया था, जो कि वो तो सिलेबस में है नहीं, कुछ जगहों पे है। तो मैंने जैसा कहा था कि 2020 पे एक दिन कोई वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, तो वो अभी उसकी ज़रूरत तो है नहीं। अगर हो तो बताना, तो पहले ही बना दूंगा उसका वीडियो। लेकिन हम उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए कि अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट, कि प्राइमरी एजुकेशन में समस्याएं, भाई सबसे पहले तो उसको विकसित करना था। विकसित करने के बाद अब समस्याएं ये आ रही है कि नामांकन और बच्चे छोड़ दे रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो भाई इनरोल क्यों नहीं हो पा रहे हैं और किन कारणों से वो पढ़ाई अपने बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब जैसे क्या था, एनरोलमेंट का मतलब यहाँ पे नामांकन से है, ड्रॉप आउट का मतलब तो सभी जानते हैं भाई, छोड़ देना। प्रॉब्लम मतलब समस्या ही होती है। अब क्या है कि नामांकन से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं, कि बच्चा क्यों स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब साधारण भाषा में अगर इसका एक जवाब दिया जाए कि किसी से पूछें, तो इसको एक तरीके से समझ लो कि बच्चा स्कूल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, अगर पहुंच भी जा रहा है तो पढ़ाई फिर ड्रॉप आउट क्यों हो जा रही। दो चीज़ें हैं, दो सवाल है कि बच्चा स्कूल तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, और अगर पहुंच भी गया तो ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो हमने मैटर पढ़ा है या आप जो पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाए। अब इसका क्या है कि सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य ये था प्राइमरी एजुकेशन दे के कि हम ये जो नामांकन है इसको अधिक से अधिक कराएं, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड होंगे तभी तो बच्चे शिक्षित होंगे। जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था कि 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आता है और 2 साल के अंदर उसका कॉन्सेप्ट था कि सर्व सुलभ बनाना है। 2007 तक कॉन्सेप्ट था कि 1 से 5 तक के बच्चों को, जो भी बच्चा एडमिशन ले वो पूरी शिक्षा पाए, और 10 तक का था कि 8 तक के बच्चे शिक्षा लेके जाएं पूरी तरीके से। ये था एसएसएस 2001 का लक्ष्य, सर्व शिक्षा अभियान 2001। लेकिन अब इतने अभियान होने के बाद भी ये समस्या क्यों आ रही, एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट से रिलेटेड। तो इसमें क्या है, लक्ष्य ये समस्या ये थी। उसके पहले एक रिपोर्ट है 2013 में, एक रिपोर्ट आई थी 13 में, एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि 4 करोड़, यानी यूट्यूब की भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे जो होता है व्यू मिलियन में दिखाते हैं ना, तो 40 मिलियन बच्चे अभी भी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा से वो दूर हैं, प्राइमरी एजुकेशन से 4 करोड़। और उसमें से क्या है, और ये एज ग्रुप क्या है, 6 से 14 साल के बच्चे, जिसमें से 2 करोड़ तो इनरोल्ड हुए फिर छोड़ दिए, और बाकी 2 करोड़ क्या थे कि उन्होंने पढ़ाई, मतलब 2 करोड़ तो इनरोल्ड ही नहीं होते, और 2 करोड़ क्या था कि एक में एडमिशन लेने के बाद 5 तक पहुंचने से पहले ही ड्रॉप आउट कर दिए। यानी समस्या आ गई कि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, छोड़ना पहले शुरू कर दिया। और 4 करोड़, बहुत बड़ी बात है कि यार 4 करोड़ बच्चे अशिक्षित रह गए। बाकी तो उनके अंदर क्या प्रतिभाएं थी, क्या निकल के सामने नहीं पता, लेकिन सोचो 4 करोड़ बच्चे शिक्षित रह गए, सॉरी अशिक्षित रह गए। अब इसका क्या कारण है, हम देखते हैं कि इसकी समस्याएं क्या थी। तो सबसे पहले क्या थी, एक था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको मैंने शार्ट में ओबी बोला था, लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या हुआ, पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया। यानी इसको जिस तरीके से लाया गया था 1987 में, इसकी सुलभता यानी सब तक ये पहुंच नहीं पाया था। कि भारत इतना बड़ा देश है कि इसमें इतने राज्य हैं, तो ये क्या हुआ, सब तक पहुंच नहीं पाया। और जब सर ये पहुंचा नहीं तो इसका नुकसान क्या हुआ, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो लक्ष्य था, जो हमारे संसाधन होते हैं, सोर्स,
उनकी पूर्ति कराना था कि मिनिमम एक जो कम से कम रिक्वायरमेंट है वो हर इस प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए। तो इसीलिए इसको लाया गया था कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके पास मिनिमम, जैसे कि मान के लो कम से कम 2 टीचर हो, एक दो मतलब 2 टीचर हैं, 2 कमरों का भवन हो, ब्लैक बोर्ड हो, तो वो सारी क्या है हमारे संसाधन, वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि इतना तो हमें चाहिए ही शिक्षा देने के लिए। तो क्या था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो सब तक पहुंच नहीं पाया। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, हमारे पास इतने विद्यालय ही नहीं थे, हमारे पास विद्यालयों की भी कमी थी, विद्यालयों की कमी, हमारे पास इतने विद्यालय ही नहीं थे कि हम सारे बच्चों को एडमिशन दिला पाए, दूसरा कारण था। तीसरा जो कि ऑब्वियस है, हमारा जो सिस्टम है प्रशासन तंत्र की लापरवाही। अब ये कैसे होगा, इसको ऐसे समझ लो कि कागज पे नियम कानून अलग होते हैं और जब व्यवहारिक जिंदगी में लागू किया जाता है तो अलग होता है। तो चीजें वहां बदल जाती, कागज पे चीजें बहुत अच्छी अच्छी दिखती हैं, लेकिन जैसे ऐसे समझ लो आप लोग राइटिंग बहुत अच्छी लिख के आते हो फिर भी कहते हो नंबर कम मिला, तो सिर्फ आपकी राइटिंग की वजह से नंबर नहीं सही से मिलता, आपने उसके अंदर आपने कंटेंट क्या डाला है, कंटेंट क्या रखा है, आपने अच्छे से लिखा कि नहीं, जो पूछा गया है वही बताया है। तो उसी तरह है कि कागज पे तो नियम बन जाते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन उनको अप्लाई सही से नहीं किया जाता। तो एक ये है, ये 3 बेसिक समस्याएं भाई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूरी तरह से यूजफुल नहीं हुआ, विद्यालयों की कमी थी, प्रशासन तंत्र की लापरवाही थी, और सबसे बड़ी चीज थी कि प्राथमिक शिक्षा का क्या था, हम कर रहे थे एसएसए के थ्रू सार्वभौमिकरण कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षा का हम सार्वभौमिकरण करना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए। अब उसमें समस्या क्या हुई, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के 3 टारगेट थे। पहला था कि 100% नामांकन, यानी एट लीस्ट 100% बच्चे इनरोल्ड हों। उसके बाद था कि बच्चे रुके रहें, यानी धारण, जितने बच्चों ने एडमिशन लिया वो रुके भी रहें। और फिर सफलता, सफलता 1 से, यही होता है, 1 से 8 तक बच्चे पूरी तरह से पास हों, मतलब 3 लक्ष्य था, ये पूरी तरह से नहीं हो पाया कि नामांकन नहीं हो पाया 100%, बच्चे रुक नहीं पाए, और सफलता 1 से 8 तक बच्चे पढ़ नहीं पाए। सार्वभौमिकरण था, हमारा लक्ष्य यही था कि हमें ये चीज पाना है कि भाई 100% इनरोल्ड हो, 100% रुके रहें, 100% पास हो जाए, यानी कोई बच्चा फेल ना हो, लेकिन फिर भी इतनी चीजें हो नहीं पाई। इसके बाद क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हमने एक चीज जाना था, संसाधनों की कमी है, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाया था, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य ही था कि भाई जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिले। अब यहाँ पे हमारे पास संसाधन 2 तरीके से हो जाते हैं, एक मानवीय और दूसरे भौतिक। अब मानवीय में क्या क्या आ जाएंगे, फिर 2 कर लो, एक आ जाएगा शिक्षक, दूसरा छात्र, और एक अन्न। अन्न में आ जाएगा जैसे खाना बनाने वाले, मिड डे मील हो गए, साफ सफाई करने वाले, ठीक। तो ये नहीं हो पाया भाई, हमारे पास ना तो इतने शिक्षक थे और ना तो छात्र वहां तक पहुंच रहे हैं, छात्र हैं भी लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। और भौतिक संसाधन में क्या आ जाएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे ब्लैक बोर्ड, ठीक है, बिल्डिंग्स, चाक, मतलब जो भी सीखने सिखाने में यूज होने वाले इक्विपमेंट थे वो सारे, उनकी कमी थी। उसके अलावा जो संसाधन हमारे पास थे उनका हम सही से यूज नहीं कर पाए हैं। संसाधनों का सही से उपयोग न कर पाना, ये भी एक समस्या थी। अब जैसे नॉर्मली देख लो, जब 2011 या 12 में लैपटॉप मिला था, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, उनमें से मुझे भी एक लैपटॉप किसी से के थ्रू मैंने खरीद लिया था। तो शुरुआती समय तो मैंने भी उस लैपटॉप का सिर्फ यूज मूवी देखने के लिए किया, और जबकि उसके थ्रू मैं और भी चीज़ें कर सकता था, लेकिन शुरुआत के 1-2 साल तो मैंने सिर्फ मूवी देखी। तो वो क्या था कि जो भी मेरे पास एक तो संसाधन नहीं था, किसी तरह संसाधन मिला भी तो मैंने उसका क्या किया, मिस यूज किया। तो एक यही चीज़ था कि भाई संसाधनों का हम सही से उपयोग ना कर पाए। दूसरी चीज़
जन सहयोग की कमी। अब जन सहयोग की कमी कैसे होगी कि अगर माता पिता बच्चों को स्कूल भेजे ही नहीं तो, अब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो कि मैं वीडियो अपलोड करूं और आप लोग देखें ही नहीं, तो क्या होगा, कितने दिन तक ऐसे चलेगा। हो सकता है कि लास्ट में मैं रुक जाऊं, यार रहने दो, कोई देख नहीं रहा है, बंद कर दूं। लेकिन चलो अच्छा है कि आप लोग कुछ लोग देखते हैं, तो मेरी हिम्मत बढ़ती रहती कि हाँ यार कुछ बच्चे तो देख रहे हैं, मैं फिर बनाता रहूंगा। तो यहाँ पे है जन सहयोग की कमी। और इसमें एक चीज और आ जाएगा, सिर्फ जन सहयोग की ही नहीं, प्रशासन को भी ऐड कर लें कि प्रशासन के प्रयासों में कमी, या लापरवाही कह दो, कमी मत कहिए, लापरवाही कर दो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बालक हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, सबसे बढ़ता हुआ मुद्दा, बढ़ती जनसंख्या। कि आज जनसंख्या के मामले में हम लोग टॉप पे पहुंच गए, एटलीस्ट भारत देश कहीं तो टॉप में पहुंचा। देखो, तो बढ़ती जनसंख्या भी इसकी एक समस्या थी कि बच्चे इनलोड नहीं हो पा रहे हैं, या जो हो रहे हैं वो छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो उसी समय से ये चीज तब भी थी समस्या, जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी तब भी, और आज जब संसाधन हो भी रहे हैं तब भी, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद अगर एक इसमें काउंट करोगे तो जो हमारी आम जनता है, यानी जिसको हम जन पब्लिक बोलते हैं, उसका निर्धन होना। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवार बहुत से हैं, और बहुत से ऐसे भी परिवार हैं जो कि बहुत गरीब हैं कि वो 2 वक्त की रोटी तक नहीं इकट्ठा कर पाते हैं कि भैया 2 टाइम हम खाना खा लें सही से। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे जो पब्लिक है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो हाशिए पे रख दिया गया है, कि मतलब जिनका कोई देख रेख नहीं कर रहा है, वो क्या है, गरीब हैं। तो वो क्या हो रहा है कि वो जब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो सही से शिक्षा का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसके अलावा जब उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है तो हो जा रहे हैं अशिक्षा, हो रहा है, पिछड़ापन आ रहा है। इसके कारण भी क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जब माता पिता ही शिक्षित नहीं है तो वो शिक्षा का महत्व तो नहीं समझ रहे हैं कि एटलीस्ट अगर बेसिक नॉलेज रहेगा तो बच्चा कुछ न कुछ चीज़ें कर पाएगा, समझ पाएगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बस जब वो अशिक्षा और पिछड़ापन है तो बच्चे खुद ही नहीं पहुंच रहे हैं। और उसके अलावा एक और है, अब ये आ गया आपके सिलेबस से, कि विस्तृत एवं बोझिल पाठ्यक्रम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो, हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, हमारे यहाँ ये भी एक समस्या है कि जो हमारा सिलेबस है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, वो बस बैग भारी कर रहे हैं कि उनको जिम करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, 5 किलो 10 किलो का वजन उठा के जा रहा है, किताबें हमने बढ़ा दी पर उसकी क्वालिटी नहीं सुधार रहे हैं। क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही पर क्वालिटी नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हमारा पाठ्यक्रम बहुत विशाल है कि हम बच्चे को छोड़ना नहीं चाह रहे कि बच्चा कोई भी चीज़ छूटे ना, उसका हर चीज़ मिल जाए। लेकिन उसके चक्कर में वो पाठ्यक्रम इतना लेंदी हो जा रहा है और उसके लिए एक टार्चर होता जा रहा है। तो एक चीज़ ये भी है कि भाई पाठ्यक्रम हमारा ऐसा है। और इसके अलावा है जो हमारे गार्जियन होते हैं, अभिभावक, अभिभावकों में जागरूकता की कमी। ये आम जनता की निर्धनता से इसको जोड़ लोगे कि आम जनता जब माइंड निर्धन है तो अशिक्षा, पिछड़ेपन, इन सब से भी जोड़ा जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जागरूक नहीं हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं। इवन अभी अगर ये क्लास लाइव होती है और मान लो 150 लोग देख रहे होते हैं, और एक लेटेस्ट का सवाल है एनईपी 2020 कब लागू होती है, तो गारंटी है कि आधे बच्चों के जवाब गलत होते हैं या आधे बच्चों को पता नहीं होता। तो ये अवेयरनेस, सोचो कि आप लोग पढ़ रहे हो, हायर एजुकेशन ले रहे हो, जब ये हाल होता है कि हायर एजुकेशन के बच्चों को नहीं पता है कि ये चीज़ें कौन सी चीज़ें होती हैं, अचानक कभी किसी से पूछ लो कोई चीज़ जो कि उससे रिलेटेड है, उसके सिलेबस, उसकी स्टडी से है, और वो ना बता पाए, तो सोचो कैसा लगता है। तो खैर, तो एक चीज़ ये भी है। तो ये सारे कारण क्या थे कि जिससे क्या हो पा रहा है, नामांकन नहीं हो पा रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या तो छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लर्निंग बर्डन के बारे में पढ़ेंगे।
लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरह। जैसे मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, वैसे ये चैनल भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करवाओ, ठीक है।